नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल द एग्जाम विनर में आपका स्वागत है। टॉपिक है पियाजे, कोलबर्ग एवं वाइगोस्की के सिद्धांत पर आधारित अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्ज़ाम में हमेशा जो पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, देख लेते हैं इसमें हमें कौन कौन सा क्वेश्चन देखना है जो आपको एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प करने वाला है। जिसमें है, पहला है पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था। पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष आयु के दौरान बच्चा ब्लैंक सबसे बेहतर सीखता है। पहला है निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा, दूसरा अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा, तीसरा है भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोगों द्वारा, चौथा इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। तो क्वेश्चन को देखिए, 2 वर्ष का आयु कैसे सीखता है? चलिए बताइए। बिल्कुल सही, चौथा हो जाएगा इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। इंद्रियों के प्रयोग द्वारा जो बच्चा होता है तो कुछ सीखने की कोशिश करता है। अगला देखते हैं, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु अस्थायित्व को प्रदर्शित करता है? वस्तु अस्थायित्व को प्रदर्शित करता है। पहला मूर्त संक्रियात्मक चरण, दूसरा औपचारिक संक्रियात्मक चरण, तीसरा संवेदी प्रेरक चरण, चौथा पूर्व संक्रियात्मक चरण। इसका चौथा आंसर सही हो जाएगा, पूर्व संक्रियात्मक चरण। अगला देखते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसका कथन है कि ज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित न होकर खोज पर आधारित है, खोज पर आधारित होता है? 1 नंबर में जीन पियाजे, 2 नंबर में कोहलबर्ग, 3 नंबर स्किनर, 4 नंबर वाइगोत्स्की। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है? इसका पहला ऑप्शन सही होगा, जीन पियाजे। अगला देखते हैं, चौथा नंबर प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 4 में है, पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उनमें विभेद करने लगता है? पहला मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी प्रेरक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। बिल्कुल सही, चौथा नंबर ही होगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अगला 5वां नंबर में है, पियाजे ने किसी बच्चे के विचारों में नए विचारों के समावेश हो जाने को क्या कहा है? व्यवस्थापन, सात्मीकरण, खोज, निर्माण। बताइए। बिल्कुल सही, सात्मीकरण। अगला है, 6ठा नंबर क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार कितने वर्ष की आयु तक के बच्चों में संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव पाया जाता है? 4 वर्ष, 6 वर्ष, 8 वर्ष। देखिए, परिपक्वता का अभाव पाया जाता है। तो इसमें से ऑप्शन में से कौन सा होगा? 6 वर्ष, बिल्कुल सही। नेक्स्ट, 7वां नंबर क्वेश्चन में है, बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज सिद्धांत निम्न में से किसने दिया था? निर्माण एवं खोज का सिद्धांत, पहला स्किनर, दूसरा वाइगोत्स्की, जीन पियाजे, कोहलबर्ग। बिल्कुल सही, जीन पियाजे। अगला देखते हैं, 8वां नंबर, पियाजे द्वारा बताई गई बाल विकास की 4 अवस्थाओं में से औपचारिक अथवा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की अवधि है जन्म से 2 वर्ष तक, 2 से 7 वर्ष तक, 7 से 11 वर्ष तक, 11 वर्ष से लेकर प्रौढ़ावस्था तक। इसका आंसर है 11 से लेकर प्रौढ़ावस्था तक। अगला है 9 नंबर, पियाजे के अनुसार ब्लैंक वर्ष से कम आयु के बच्चों में संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव पाया जाता है।
6, 8, 6 वर्ष, 8 वर्ष, 9 वर्ष, 10 वर्ष। बिल्कुल सही, पहला नंबर 6 वर्ष। 6 वर्ष से कम आयु के बालकों में संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव पाया जाता है। अगला देखते हैं 10वां। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बालक परिकल्पनात्मक ढंग से समस्याओं पर विचार कर सकता है? पहला अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, दूसरा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, चौथा इंद्रजनित गामक अवस्था। बिल्कुल सही, 1 नंबर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अगला देखेंगे, वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना कहलाता है। वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना कहलाता है सामीकरण, समायोजन, अनुकूलन, सहकारिता। इसको अनुकूलन कहेंगे। वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना कहलाता है अनुकूलन। अगला 12 नंबर है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार विकास रुक रुक कर चलने वाली प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, रुक रुक कर निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, उपरोक्त में से कोई नहीं। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार विकास बिल्कुल सही, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अगला, शिक्षकों को प्रयोगात्मक शिक्षा एवं व्यवहारिक शिक्षा पर बल देना चाहिए। प्रयोगों के माध्यम से बालकों में नवीन विचार का संचार होता है एवं उनमें मौलिकता का सृजन होता है। निम्न में से कथन संबंधित है? पहला, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के शैक्षिक महत्व से, दूसरा वाइगोत्स्की के सामाजिक विकास के सिद्धांत से, तीसरा कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत से, उपरोक्त में से किसी से नहीं। पहला हो जाएगा पियाजे के संज्ञानात्मक विकास से शैक्षिक महत्व। अगला 14 नंबर, निर्माण और खोज का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया था? वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग, जीन पियाजे, अब्राहम मास्लो। बिल्कुल सही, जीन पियाजे। अगला देखते हैं, पियाजे थे खगोलविद, भूगर्भ शास्त्री, मनोवैज्ञानिक, समाजशास्त्री। ये तो बहुत ही आसान है आप लोगों के लिए, मनोवैज्ञानिक। अगला प्रश्न है 16 नंबर, इंद्रजनित गामक अवस्था होती है। इंद्रजनित गामक अवस्था होती है जन्म से 3 वर्ष तक, 2 से 27 वर्ष तक, जन्म से 2 वर्ष तक, 11 से 18 वर्ष तक। कौन सा होगा इसमें? बिल्कुल सही, 3 नंबर, जन्म से 2 वर्ष तक। ये इंद्रजनित गामक अवस्था होती है जन्म से 2 वर्ष तक। निम्नलिखित में से किस अवस्था में भाषा संबंधी योग्यता का विकास अपने चरमोत्कर्ष पर होता है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इंद्रजनित गामक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसका 1 नंबर होगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अगला है, बच्चों में भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है। बच्चों में भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास प्रारंभ होता है। अगला है, कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक इस विद्यालयों के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं? ए नंबर, आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण, बी व्यक्तिकता और विनियम, अच्छे अंतः वैयक्तिक संबंध, सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार। कोहलबर्ग के द्वारा प्रभावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे, बताइए इसमें से कौन सा होगा? बी और ए, व्यक्तिकता और विनियम और आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण। 3 नंबर। अगला देखते हैं, कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के बारे में बच्चे चिंतन करते हैं। पहला, अलग आयु में अलग तरीके से, अलग चरणों में समान तरीके से, संदर्भ के अनुसार, अभिभावकों द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसार। इसमें पहला होगा
अलग आयु में अलग तरीके से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। निम्न में से किसने नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? जीन पियाजे, लॉरेंस कोहलबर्ग, फ्रायड, सीयर्स। लॉरेंस कोहलबर्ग ने। कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार पूर्व नैतिक अवस्था की अवधि है जन्म से 5 वर्ष की आयु तक, जन्म से 2 वर्ष की आयु तक, तीसरे वर्ष से 6 वर्ष की आयु तक, 7वें वर्ष से लेकर किशोरावस्था के प्रारंभिक काल तक। कोहलबर्ग द्वारा इसका होगा 2 नंबर, जन्म से 2 वर्ष की आयु तक। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत के अनुसार नैतिक या चारित्रिक विकास की चरम अवस्था है स्वकेंद्रित अवस्था, परंपराओं की धारण करने वाली अवस्था, आधारहीन आत्मचेतनावस्था, आधारयुक्त आत्मचेतनावस्था। बिल्कुल सही, आधारयुक्त आत्मचेतनावस्था। क्वेश्चन नंबर 24। बाल विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए, बालकों में नैतिकता के विकास की कुछ निश्चित एवं सार्वभौम अवस्थाएं पाई जाती हैं। बालक के व्यक्तित्व के हर पहलू के विकास में समाज का विशेष योगदान होता है। बाल्यावस्था में बालक के लिए नैतिक वही होता है जो स्वयं अर्थात आत्मकल्याण से जुड़ा होता है। बाल विकास के संदर्भ में इसका आंसर होगा ये सभी। बालकों में नैतिक के विकास की कुछ निश्चित एवं सार्वभौमिक अवस्था पाई जाती है। बालक के व्यक्तित्व के हर पहलू विकास में समाज का विशेष योगदान होता है। बाल्यावस्था में बालक के लिए नैतिक वही होता है जो स्वयं अर्थात आत्मकल्याण से जुड़ा होता है। यानी ये तीनों सही है। अगला देखते हैं प्रश्न 25। निम्नलिखित में से किसने नैतिक विकास की अवस्था का सिद्धांत दिया है? जीन पियाजे, लेव वाइगोस्की, लॉरेंस कोहलबर्ग, किंगल यंग। लॉरेंस कोहलबर्ग। अगला है प्रश्न 26। कोहलबर्ग के अनुसार परंपरागत नैतिक स्तर का काल 4 से 10 वर्ष तक, 13 से आगे तक, 10 से 13 वर्ष तक, 3 से 13 वर्ष तक। बिल्कुल सही, 10 से 13 वर्ष तक। अगला है 27वां प्रश्न है। निम्न में से किसका संबंध पूर्व नैतिक स्तर से होता है? पूर्व नैतिक स्तर से आत्म केंद्रित निर्णय, परस्पर एकजुट उन्मुखीकरण, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुखीकरण, अधिकार संरक्षण उन्मुखीकरण। पहला, आत्म केंद्रित निर्णय। प्रश्न 28। बच्चों में आधारहीन आत्मचेतना का संबंध उसके विकास के किन अवस्था से संबंधित है? पूर्व बाल्यावस्था, किशोरावस्था, उपरोक्त में से कोई नहीं। किशोरावस्था। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? 29वां नंबर प्रश्न में है सुमेलित नहीं है। पूर्व नैतिक स्तर, दंड तथा आज्ञा पालन उन्मुखीकता, परंपरागत नैतिक स्तर, अधिकार संरक्षण उन्मुखीकरण, उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर, परस्पर एकजुट उन्मुखीकरण, आधारहीन आत्मचेतनावस्था। जीन पियाजे। तीन नंबर, उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर और परस्पर एकजुट उन्मुखीकरण, ये सुमेलित नहीं है। अगला देखते हैं प्रश्न 30। क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से किस स्तर के दौरान कोई बालक केवल स्वयं के बारे में सोचता है? क्या सही है, क्या गलत? इससे उसे कोई सरोकार नहीं रहता। पूर्व नैतिक स्तर, परंपरागत नैतिक स्तर, उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर, उपरोक्त में से कोई नहीं। बालक का कोई सरोकार नहीं रहता। बारे में क्या सोचता है? इसका होगा पूर्व नैतिक स्तर। आगे देखें, अगले प्रश्न में है प्रश्न संख्या 31।
विचार न केवल भाषा को निर्धारित करते हैं, विचार न केवल भाषा को निर्धारित करते हैं बल्कि उसे आगे भी बढ़ाते हैं। यह विचार किसका है? जीन पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की, पावलोव। वाइगोत्स्की। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से किसने बच्चों की अंतःक्रियाओं को उनके विकास मूल आधार पर माना है? लॉरेंस कोहलबर्ग, लेव वाइगोत्स्की, जीन पियाजे, स्किनर। लेव वाइगोत्स्की। प्रश्न 33, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे साथी समूह के सक्रिय सदस्य कब होते हैं? पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। किशोरावस्था। निम्नलिखित 34 नंबर प्रश्न में, निम्नलिखित में से किसने सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया है? सामाजिक विकास का सिद्धांत, पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की, टेलर। वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की के अनुसार किसी बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान निम्न में से किसका होता है? परिवार का, विद्यालय का, समाज का, धर्म का। बिल्कुल सही, समाज का। प्रश्न संख्या 36, वाइगोत्स्की के अनुसार के बाद में लिंग संबंधी चेतना होती है? तीसरा नंबर, बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था में लिंग संबंधी चेतना तीव्र होती है। नेक्स्ट 37 नंबर प्रश्न संख्या है, वाइगोत्स्की के सामाजिक विकास के सिद्धांत के अनुसार बालक को ब्लैंक में जिस प्रकार की ब्लैंक प्राप्त होगी उसका ब्लैंक भी उसी प्रकार का होगा। ऑप्शन है विद्यालय पुस्तक विकास, समाज सुविधाएं विकास, विद्यालय सुविधाएं विकास, परिवार संपत्ति विकास। इसका होगा समाज सुविधाएं विकास, यानी कि वाइगोत्स्की के सामाजिक विकास के सिद्धांत के अनुसार बालक को समाज में जिस प्रकार की सुविधाएं प्राप्त होगी उसका विकास उसी प्रकार होगा। प्रश्न संख्या 38, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था संवेगों भावों को तीव्र अभिव्यक्त की अवस्था है? बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। बिल्कुल सही, किशोरावस्था। प्रश्न संख्या 39, क्वेश्चन नंबर 39 में है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने सहयोगात्मक समस्या समाधान पर बल दिया? जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की, रॉस कोहलबर्ग। सहयोगात्मक समस्या समाधान, इसमें से कौन होगा? 39 में जो प्रश्न है, बिल्कुल सही, लेव वाइगोत्स्की। अगला है 40 नंबर प्रश्न, सहानुभूति, सहयोग, सद्भावना तथा परोपकार जैसी प्रवृत्ति पाई जाती है बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, उत्तर बाल्यावस्था में, उपरोक्त में से किसी अवस्था में नहीं? यह किशोरावस्था में पाई जाती है। प्रश्न संख्या 41, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय जाता है पियाजे को, पावलोव को, कोहलबर्ग को, स्किनर। देखिए, ये प्रश्न पूछा गया है 2011 सीटेट एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सही, पियाजे। प्रश्न संख्या 42, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। यह प्रश्न पूछा गया है टेट 2011 में ही। ऑप्शन है संवेदी प्रेरक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, इसका आंसर होगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाएं पहचानी गई हैं। ये किसके द्वारा है? कोहलबर्ग, एरिक्सन, स्किनर, पियाजे।
बिल्कुल सही, पियाजे द्वारा। प्रश्न संख्या 44, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? ऑप्शन है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष से ऊपर, संवेदी प्रेरक अवस्था जन्म से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। बिल्कुल सही, 7 से 11 वर्ष के बच्चे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अगला है 45 प्रश्न, वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने एवं निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? सामाजिक, आनुवांशिक, नैतिक, शारीरिक? सामाजिक। प्रश्न संख्या 46, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है? सामाजिक मुद्दों से सरोकार, अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण, तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता, विकल्पों के निर्वचन और विश्लेषण करने की योग्यता? बिल्कुल सही, अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। प्रश्न संख्या 47, कोलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। ये टेट 2012 में पूछा गया है। कोलबर्ग के अनुसार बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास, शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। पहला, कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए, इस पर कठोर निर्देश देकर, धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। अगला है वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ 2012 में पूछा गया है। इसका क्या निहितार्थ है? प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चों की सहायता न करना। बच्चे उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनका बुद्धि लब्धांक उनके बुद्धि लब्धांक से कम होता है। सहयोगात्मक समस्या समाधान, प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य देना। प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य देना। 3 नंबर, सहयोगात्मक समस्या समाधान। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की इस रूप में मदद करना चाहती है कि एक स्थिति के अनेक दृष्टिकोण की सराहना कर सके। वह विभिन्न समूहों में एक स्थिति पर वाद विवाद करने के अनेक अवसर उपलब्ध कराती है। वाइगोत्स्की के परिप्रेक्ष्य के अनुसार शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोण को करेंगे, खाली जगह करेंगे और अपने तरीके से उस स्थिति के अनेक परिप्रेक्ष्य विकसित करेंगे। पहला, तर्क संगत, आत्मसात, निर्माण, संक्रियाकरण। ये 2013 में पूछा गया है। बिल्कुल सही, आत्मसात करेंगे। अगला है, सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया है। जब उसे दाल और चावल दिए जाते हैं तो वह दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। उसे चीज़ों को करने के लिए अपने स्कीमा में दाल और चावल खाने को कर लिया है। क्या कर लिया है? अंगीकार, समायोजित, अनुकूलित, समुचितता। यह प्रश्न 2013 में पूछा गया है। इसका होगा अनुकूलित, खाने को अनुकूलित कर लिया है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? 2014 में पूछा गया। ऑप्शन है सक्रिय अनुकूलन, पारस्परिक शिक्षण, संस्कृति निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास, अंतर्दृष्टिपूर्ण अधिगम। पारस्परिक शिक्षण। एक शिक्षिका अपनी कक्षा से कहती है, सभी प्रकार के प्रदत्त कार्यों यानी असाइनमेंट का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अपने प्रभावशाली ढंग से सीख सके, अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य पूर्ण करें। वह कोलबर्ग के किस नैतिक विकास के चरण की ओर संकेत दे रही हैं? पहला, औपचारिक चरण, कानून और व्यवस्था। दूसरा,
पर औपचारिक चरण सामाजिक संविदा, तीसरा पूर्व औपचारिक चरण दंड परिवर्तन, चौथा पूर्व औपचारिक चरण व्यक्तिगता और विनियम। 2014 का यह है क्वेश्चन। पहला, औपचारिक चरण कानून और व्यवस्था। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? सामाजिक, सांस्कृतिक, जैविक, भाषाई। जैविक। अगला है, 1 वर्ष तक के शिशु जब आँख, कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है? मूर्त संक्रियात्मक स्तर, पूर्व संक्रियात्मक स्तर, इंद्रजनित गामक स्तर, अमूर्त संक्रियात्मक स्तर। ये क्वेश्चन से ही पता चल रहा है, इंद्रजनित। इंद्रजनित। अगला है, रिया कच्चा पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि बहुमत को अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सहपाठी विरोध पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पहला, विषमांग नैतिकता, संज्ञानात्मक अपरिपक्वता, प्रतिक्रिया सहयोग की नैतिकता। सहयोग की नैतिकता। अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है? पहला, जितना संभव हो उतनी आवृत्ति के संगत और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन करना, उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारस्परिक पद्धतियों को सुदृढ़ बनाती है, एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना, सहयोगात्मक की अपेक्षा व्यक्तिगत गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना। एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। अगला है, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है? 2015 का क्वेश्चन है। पहला स्तर 3, दूसरा स्तर 4, तीसरा स्तर 1, चौथा स्तर 2। स्तर 1 यह सूचित करता है। 58 नंबर प्रश्न है, प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है प्रचलित योजनाओं में? समायोजन, साम्यधारण, आत्मसातकरण, संगठन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीसरा होगा आत्मसातकरण। प्रचलित योजनाओं में नई योजना जोड़ना। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? भाषा, सामाजिक अनुभव, परिपक्वन, क्रियाकलाप। सामाजिक अनुभव। अगला प्रश्न है, अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती है, फिर भी वह एक वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है। इस मार्गदर्शन को कहते हैं पार्श्वकरण, पूर्व क्रियात्मक चिंतन, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, सहारा देना। 2015 का ये क्वेश्चन है, सीटेट से पूछा गया है। सहारा देना। प्रश्न संख्या 61, कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरह प्रवृत्त होगा? ऑप्शन है, व्यक्तिगत आवश्यकताएं तथा इच्छाएं। दूसरा, व्यक्तिगत मूल्य, पारिवारिक अपेक्षाएं, अंतर्निहित संभावित दंड। 2015 का भी ये क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा अंतर्निहित संभावित दंड। अगला है, प्रश्न संख्या 62, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत होते हैं? पहला है, बच्चे तब सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षक पुरस्कार निर्धारित किए जाएं।
बच्चों के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं पर प्रयोग किए जाएं। अगला है 3 नंबर, बच्चे जब से शैतान होते हैं और उन्हें दंड देकर नियंत्रित किया जाना चाहिए। बच्चे जन्म से शैतान होते हैं और उन्हें दंड देकर नियंत्रित किया जाना चाहिए। चौथा, बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। बिल्कुल सही। चौथा नंबर, बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। अगला प्रश्न है, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीम अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? आत्म सात्करण, समायोजन, अहम केंद्रिता, अनुकूलन। नवीन जानकारी को, इसमें देखिए, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीम में बदलाव की प्रक्रिया, यह है आत्मसात्करण। अगला है, जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। इसे कहा जाता है सहयोग देना, सहभागी अधिगम, सहयोगात्मक अधिगम, समीपस्थ विकास। 2015 का है ये भी। पहला, सहयोग देना। अगला है, पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का बच्चा संज्ञानात्मक विकास की अवस्था में है। किस अवस्था में? औपचारिक संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, संवेदी, गतिक, पूर्व संक्रियात्मक। बिल्कुल सही, पूर्व संक्रियात्मक। अगला है प्रश्न संख्या 66 के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। सीटेट 2016 का ये क्वेश्चन है। ऑप्शन है स्किनर, पावलोव, युंग, पियाजे। किसके विचार से? बिल्कुल सही, पियाजे के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं। अगला है, पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से भिन्न होता है बजाय के। ऑप्शन मात्रा, प्रकार, आकार, मूर्त, प्रकृता, प्रकार, मात्रा, आकार, किस्म। तीन नंबर का होगा। पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है बजाय की मात्रा के। अगला है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं। पहला, जब पुनर्बलन पर प्रदान किया जाता है। दूसरा, परिपक्व होने से। तीसरा, अनुकरण से। चौथा, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। ये 2016 का क्वेश्चन है। चलिए बताइए। बिल्कुल सही, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। चौथा। 69 कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं। पहला, संज्ञानात्मक विकास के चरण, शारीरिक विकास के चरण, संवेगात्मक विकास के चरण, नैतिक विकास के चरण। इन चारों में से कौन से प्रस्तुत किए हैं? नैतिक विकास के चरण। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है? सही मिलान वाला जोड़ा। मूर्त संक्रियात्मक बच्चा संधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य। औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा अनुकरण, प्रारंभ, कल्पनात्मक खेल। तीसरा, शैशवावस्था तर्क का अनुप्रयोग और अनुमान लगाने में सक्षम। पुरुष संक्रियात्मक बच्चा निगमनात्मक विचार। पहला हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक बच्चा संधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है? 2016 का यह प्रश्न। आधारभूत सहायता का उदाहरण: अनुबोधन और संकेत देना, नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना, शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाला भाषण देना, प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए बिना स्पष्टीकरण कर देना।
चौथा, मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के उपहार देना। इसका होगा अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना। अगला है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण। पहला, सामाजिक अन्योन्याक्रिया, मानसिक प्रारूपों स्कीमास का समायोजन, उद्दीपक अनुक्रिया युग्म संतुलन। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण। पहला, सामाजिक अन्योन्याक्रिया। अगला है किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु की किस अवस्था के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन में है सामाजिक संकुचन अनुकूलन, अच्छी लड़की लड़का अनुकूलन, कानून व्यवस्था अनुकूलन, दंड आज्ञाकारिता अनुकूलन। दूसरा, अच्छी लड़की लड़का अनुकूलन 2016 में ये पूछा गया है। अगला है जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन, ईश्वरीय न्याय का विश्वास, शिक्षकों और माता पिता का पुनर्बलन, शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोज। बिल्कुल 4 नंबर ही होगा, शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोज। अगला है लेव वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे। पहला ऑप्शन है मानकीकृत परीक्षण, तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण के प्रश्न, वस्तुपरक बहुविकल्प प्रकार के प्रश्न, सहयोगी प्रोजेक्ट। मानकीकृत परीक्षण। अगला है जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप स्कीमा निर्माण वर्तमान योजना के अनुरूप बनाने हेतु नवीन तकनीकी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं के संशोधन के परिणाम के रूप में गठित होता है। इन दो प्रक्रियाओं को जाना जाता है किस रूप में। ऑप्शन है समावेशन और अनुकूलन के रूप में, सामीकरण और संशोधन के रूप में, समावेशन और समायोजन के रूप में, समायोजन और अनुकूलन के रूप में। समावेशन और समायोजन के रूप में। अगला और अंतिम, कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तह कहते हुए अपने आप से बात करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखेंगे ऑप्शन। जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेंगे और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निज भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने की प्रयास के रूप में करेंगे। दूसरा नंबर, जीन पियाजे इसकी व्याख्या सामाजिक अनुक्रिया के रूप में करेगा और लेव वाइगोत्स्की इससे खोजबीन मानेगा। जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा अपनी माँ के अनुकरण के रूप में करेंगे। चौथा, जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या अपने बच्चे विचारों की अहम केंद्रिता प्रवृत्ति के रूप में करेंगे। तो इसमें से कौन सा होगा। इसका होगा पहला, जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेंगे और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चों के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रिया को नियमित करने के प्रयासों के रूप में करेंगे। तो दोस्तों ये वैकल्पिक प्रश्न जो थे आपके सीटेट एग्ज़ाम, यूपी टेट, सुपर टेट सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।